कंडीशन होंगे, हाँ दोनों लागू हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं, मैं आपको आगे समझाता हूं। 10,800 जो एमएनएस का है उसके बराबर होता है, या ऑफिसर्स का जो है 15,500 उसके बराबर होता है, तो उसमें जो पेंशन का भी हाई इंक्रीज होगा। कैसे होगा आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। फिजिकल सर्विस चाहिए, बीच में अगर कोई भगोड़ा हो गया था, उसका एनक्यूएस पीरियड है तो वो माइनस हो जाता है उसमें से, तो सभी की होगी और बहुत सारे पेंशनर्स की जो बढ़ोतरी है हैवी अमाउंट में होगी। तो कद्दू कटेगा तो सभी में बटेगा वाली बात है। और एमएससीपी अगर लागू होगा तो जो काम करेगा, यानी कि जिनके ऊपर वो पार्ट ऑर्डर किया गया है, जिनको वो लागू हुआ है, सिर्फ उनका ही बढ़। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं मेरे एक व्यूअर का सवाल लेके आया हूं दोस्तों, जो कि एमएसपी और एमएससीपी से जुड़ा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब दूंगा, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपको एमएसपी से या एमएससीपी से कितना फायदा होगा, या आपको एमएससीपी या एमएसपी दोनों लागू है या नहीं लागू है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका हिस्सा बन जाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ये सवाल देख पा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इसमें लिखा हुआ है, श्रीमान नमस्कार, मैं 1997 का रिटायर्ड सिपाही हूं, ग्रुप वाई, 17 साल 11 डेज का सर्विस है। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं एमपी का रहने वाला हूं। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन आपका जवाब नहीं मिला। इस बार जवाब की आस है। कृपया ये बताएं कि मुझे एमएससीपी और एमएसपी दोनों लागू है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर सिर्फ एक ही लागू है तो क्यों है? और मुझे दोनों लागू हैं तो किसमें कितना फायदा मिलेगा? कृपया स्पष्ट करें, आपसे उत्तर की अपेक्षा करता हूं। तो दोस्तों, इनका जो सवाल था आप समझ गए, जैसे बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ था आप समझ ही गए। ये प्री 2006 के रिटायरी हैं, यानी कि 2006 से पुराने रिटायरी हैं ये, और इनको अभी ये जानना है कि उनको क्या एमएसपी और एमएससीपी दोनों लागू है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी बातें इस वीडियो में अभी क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने हेडिंग में वही चीज दे रखा है जो सवाल किया गया था। अब यहां पर क्या उनको दोनों लागू है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसमें दोस्तों मैं बता दूं, कंडीशंस अप्लाई, कंडीशन होंगे, हाँ दोनों लागू हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं, मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए दोस्तों, एमएसपी जो है, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, ये लागू हुआ था 1 सितंबर 2008 से। ये 6th पे कमीशन में डिक्लेयर हुआ था, लेकिन जब 6th पे कमीशन का नोटिफिकेशन निकला 2008 में, तब जाकर के ये लागू हुआ था दोस्तों, और इसका लागू होने का डेट ये है। लेकिन एमएससीपी जो है वो 6th पे कमीशन में ही वो भी डिक्लेयर हुआ था, तभी से लागू था। लेकिन बाद में एक केस हो गया था, केस जीतने के बाद, वो भी इसी डेट से लागू था, लेकिन केस जीतने के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आया था तो 1 जनवरी 2006 उसको कर दिया गया था, यानी कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से ही लागू है, एमएसपी 1 सितंबर 2008 से लागू है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पुराने पेंशनर्स को अगर लागू है तो कैसे लागू है, क्यों लागू है, कितना बढ़ोतरी होगा, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि एमएसपी जो है इक्वल टू ऑल, यानी कि सबके लिए बराबर है एमएसपी। अगर आप एक सिपाही हैं, चाहे आप सूबेदार मेजर हैं, तब तक के लिए आपको 5200 रुपया आज के डेट का है। 6th पे कमीशन में वो 2000 रुपया था। और अगर ऑफिसर हैं तो लेफ्टिनेंट से लेकर के आगे जो भी जितने भी को लागू है ब्रिगेडियर तक को, वो है 15,500 रुपए दोस्तों। और लेकिन जो एमएससीपी है वो डिफरेंट एज पर मैट्रिक्स, यानी कि एमएससीपी में जो है कोई फिक्स अलाउंस नहीं दिया जाता, एक इंक्रीमेंट बढ़ता है। जैसे आपको एमएससीपी लगेगा, आपका एक इंक्रीमेंट बढ़ेगा। मान लीजिए एक सिपाही है जो 37,200 रुपए अगर बेसिक पे ले रहा है, मैं बेसिक पे सर्विस के दौरान की बात कर रहा हूं, तो उनको अगर एमएससीपी नायक मिलता है तो उनका जो बेसिक पे है वो बढ़ करके 38,600 रुपए होगा। तो लगभग 1400 का डिफरेंस हो गया, तो उसी हिसाब में 700 रुपए का पेंशन में बढ़ोतरी होगा। तो ये है एमएससीपी, जो कि उनको लागू है जिनका जो है प्रमोशन नहीं होता है और एमएससीपी उनको मिलता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, पीटीओ नॉट रिक्वायर्ड। एमएसपी लेने के लिए पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पीटीओ रिक्वायर्ड इसमें है। अगर एमएससीपी लेना है तो आपका विलिंगनेस चाहिए और पार्ट 2 ऑर्डर भी होना चाहिए, तभी जाकर के आपको एक स्टेप का जो है बेसिक पे में बढ़ोतरी होता है, जो आगे जाकर के पेंशन में बढ़ोतरी होता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, हाई पेंशन इंक्रीज ऑल। दोस्तों अगर एमएसपी मिल जाता है, मान लीजिए आज के डेट में हमारा एमएसपी 5200 रुपए है, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, अगर ये बढ़ करके मान लीजिए 10,800 जो एमएनएस का है उसके बराबर होता है, या ऑफिसर्स का जो है 15,500 उसके बराबर होता है, तो उसमें जो पेंशन का भी हाई इंक्रीज होगा। कैसे होगा आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। लेकिन
पेंशन जो है इंक्रीज टू अफेक्टेड, सिर्फ उनको उनका ही पेंशन में बढ़ोतरी होगा जो अफेक्टेड है, और उतना बढ़ोतरी नहीं होगा जितना एमएसपी में होगा। अगला जो दोस्तों नो क्राइटेरिया, यानी कि एमएसपी लेने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो एक फौजी बन गया उसको एमएसपी लागू हो गया, और माननीय कोर्ट से अगर सही जो है फैसला आता है तो सभी को वो लागू होगा, कोई एक भी नहीं छूटेगा। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, एमएसपी के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे 8 साल 16 साल 24 साल का सर्विस वाला क्राइटेरिया है, या तो फिर एक ही रैंक में 8 साल सर्विस वाला क्राइटेरिया है, या तो फिर उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं हुआ होना चाहिए, या तो फिर आपका टोटल फिजिकल सर्विस उतना हुआ होना चाहिए। जो 8 साल 16 साल 24 साल में बोल रहा हूं, फिजिकल सर्विस चाहिए। बीच में अगर कोई भगोड़ा हो गया था, उसका एनक्यूएस पीरियड है तो वो माइनस हो जाता है उसमें से। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया है एमएससीपीएस के लिए। अगला दोस्तों पॉइंट जो है, पर मंथ 5 से लेकर 7,000 रुपए तक की जो है बढ़ोतरी पेंशन में हो सकती है, अगर एमएसपी हमें 10,000 जो 15,500 रुपए अगर ऑफिसर्स के हिसाब से अगर मिल जाए तो। हालांकि दोस्तों ये मिल जाए तो बोल रहा हूं मैं, इसके ऊपर आप अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है, ज्यादा बातें ना करें, लेकिन अगर मिलता है तो 5,000 रुपए से लेकर के आपका 7,000 रुपए तक का पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है अगर मिल जाए तो। और फैमिली पेंशनर्स का 2,000 से लेकर के 3,000 तक का जो है पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। कैसे होगा आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए अगर एमएससीपी में एक अगर इंक्रीमेंट बढ़ता है तो एक इंक्रीमेंट में वही है, मान लीजिए 700-800 बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगा, और डीएडीआर अगर जोड़ेंगे आप तो वही 1,000 से लेके 3,000 तक की बढ़ोतरी एक पेंशनर को होगा जिसको एमएससीपी मिलेगा। लेकिन ये अगर माननीय कोर्ट का आदेश आता है तो सभी को मिलेगा, पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो बताऊंगा। अगला दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स को भी ये मिलेगा, और एमएससीपी भी फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए ओआरओपी 3 अगर आता है दोस्तों, तो ओआरओपी 3 में जो एवरेज पेंशन है कौन से साल का लिया जाएगा, 2023 का लिया जाएगा, क्योंकि ओआरओपी 3 हमें जुलाई 2024 में मिलना है। तो 2023 का अगर पेंशन मिलना है, पेंशन को अगर एवरेज पेंशन निकालने के लिए लिया जाएगा, तो 2023 में जो पेंशनर आउट हो रहे हैं या जो पेंशनर फैमिली पेंशनर बन रहे हैं, उनमें तो ये अगर मिला हुआ कोई पेंशनर है तो एवरेज पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरीके से पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगा। आगे दोस्तों अब बता दूं आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और अभी तक का जो पॉजिटिव पोजीशन है केस का, क्योंकि माननीय कोर्ट जो है इक्वल एमएसपी वाले मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं, वो संजीदगी से अगर सुन भी रहे हैं, चाहे बाद में फैसला कुछ भी आए, अगर संजीदगी से उस केस को सुना जा रहा है तो इसका मतलब केस में मेरिट है। तो अभी हम पॉजिटिव बन के रहें कि हाँ मिल सकता है, ये हम आशा ये रख सकते हैं, क्योंकि अभी सुनवाई हो रही है। चाहे बाद में डिसीजन मिलने के बाद फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये भी होने के आसार हैं, लेकिन आज तक की अगर मैं बात करूं तो हाँ मिलने के चांसेस हैं। तो और दूसरा जो है एमएससीपी का आज तक कोई केस नहीं हुआ है, और बगैर केस हुए एमएससीपी मिलना मुश्किल है। आप सब ग्रीवेंस डालते रहिए सीपी ग्रांट्स में, और जितने एसोसिएशन है हमारे उनको किसी न किसी को आगे आकर के माननीय एएफटी में केस करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर केस किए 2006 से पुराने जो पेंशनर्स हैं उनको एमएससीपी मिल जाएगा, ऐसे चांसेस बिल्कुल कम है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझाता हूं कि कितना तक बढ़ोतरी और कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो। मैं अभी ये मिटा रहा हूं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एमएसपी बढ़ता है, एमएसपी के दो कंडीशन है दोस्तों। अभी हमें 5200 रुपए मिल रहा है, आगे हमें 10,800 रुपए जो एमएनएस का है, और 15,500 रुपए जो है ऑफिसर्स का है। अब दोस्तों हमारी मांग तो ये है, लेकिन अगर माननीय कोर्ट अगर ये भी ग्रांट करते हैं तब भी फायदा होगा। तो कैसे फायदा होगा मैं बताता हूं दोस्तों। अगर हमें मान लीजिए 15,500 मिलता है, पहले ये वाला कंडीशन लेता हूं मैं, 15,500 अगर मिलता है, 15,500 अगर मिलता है तो माइनस ये तो ऑलरेडी मिल रहा है, माइनस हो जाएगा ये 5200, तो बचेगा कितना 10,300। और 10,300 अगर हम पेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो 5,150 रुपए जो है सीधे पेंशन में उस पेंशनर का जुड़ेगा जो 2023 में पेंशन आएगा। यानी कि माननीय कोर्ट से अगर मान लीजिए फैसला मिल जाता है तो 2023 में जितने पेंशनर आएंगे वो इस हिसाब से लेके आएंगे, समझ गए आप। तो उनका जैसे ही पेंशन में 5150 रुपए की बढ़ोतरी अगर होगी तो वो बढ़ोतरी कहां इफेक्ट करेगा, ओआरओपी 3 जब आएगा तो वो एवरेज पेंशन को बढ़ा देगा। जैसे आपको याद होगा
कि 7th पे कमीशन में ऑफिसर्स, जो सर्विंग ऑफिसर्स को फायदा मिला था, रिटायर्ड ऑफिसर्स को नहीं दिया गया था। लेकिन जब OROP 2 अभी इंप्लीमेंट हो गया तो आपने देखा कि ऑफिसर्स में भारी बढ़ोतरी इसीलिए हुआ क्योंकि 7th पे कमीशन में सर्विंग ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारा सर्विंग सिपाही अगर ये फायदा लेकर के 2023 में रिटायर होता है तो जब 2024 में जब OROP रिवीजन आएगा तो सारे पेंशनर्स को इस चीज का फायदा मिलेगा। बेशक सभी को इतना ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ोतरी सभी की होगी और बहुत सारे पेंशनर्स की जो बढ़ोतरी है हैवी अमाउंट में होगी। लेकिन अगर माननीय कोर्ट का फैसला आता है और उसको सरकार इंप्लीमेंट करती है तब की बात मैं कर रहा हूं। और अगर यही चीज अगर हमारा 10,800 के हिसाब से है तो 10,800 अगर है तो 5200 से 10,800 से अगर हम 5200 माइनस कर दें जो ऑलरेडी मिल रहा है, समझ गए होंगे आप। तो 10,800 से अगर 5200 माइनस करते हैं तो हमारा रह जाता है 5600 रह जाता है। और 5600 का 2 से अगर डिवाइड कर दें हम तो 2800 रुपए हो जाता है, जो कि अगर MNS के हिसाब से हमें मिलता है तो हमें इतना जो है पेंशन में बढ़ोतरी होगा उस पेंशनर का जो 2023 में पेंशन आएगा। ठीक है, आपके पेंशन में जो पुराने पेंशनर्स हैं 1997 के, जो जिन्होंने ये सवाल किया था राहुल जी, उनको मैं बता रहा हूं कि आपके पेंशन में डायरेक्टली जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान्य कोर्ट का ऑर्डर आता है फेवर में तो ये जो है ये बढ़ोतरी हो जाएगा 2023 में। जो पेंशनर आगे पेंशन आएंगे उनका पेंशन में, और वो पेंशन इफेक्ट करेगा जो OROP 3 आएगा उस पे, और उस OROP 3 का पेंशन का फायदा हमें भी मिलेगा, जितने हम पुराने रिटायरी हैं उनको भी मिलेगा। तो ये रहा उसका फंडा। लेकिन MSCP का मैं बताता हूं सिर्फ उनको लागू होगा जिनका जो है पर्टिकुलरली जो है पार्ट टू ऑर्डर किया जाएगा। तो अगर हम बात करें एक सिपाही का, MSCP में एक सिपाही का बात करें, मान लीजिए 37,200 रुपए अगर एक सिपाही पेंशन पेमेंट ले रहे हो तो उनका अगर MSCP नायक मिलता है तो वो हो जाएगा 38,600 रुपए, 38,600, क्योंकि नायक का अगला स्लैब 38,600 बनता है अगला स्लैब जो है, और इसमें 1400 की बढ़ोतरी होती है। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 700 रुपए का उनका बेसिक पेंशन में उन्हीं पेंशनर का जुड़ेगा जिनका जो है ये MSCP का पार्ट ऑर्डर किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, MSP लागू होगा तो कद्दू कटेगा तो सभी में बटेगा वाली बात है। और MSCP अगर लागू होगा तो जो काम करेगा, यानी कि जिनके ऊपर वो पार्ट ऑर्डर किया गया है, जिनको वो लागू हुआ है, सिर्फ उनका ही बढ़ोतरी होगा, और उसमें कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस हैं। तो दोस्तों आज जो राहुल जी ने सवाल किया था उस सवाल के बेस पर आपको जो मैंने जवाब दिया, आपको MSP और MSCP के बारे में काफी हद तक काफी डाउट्स शायद क्लियर हो गए होंगे। तो इसी जानकारी को, इसी कैलकुलेशन को समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।